वो गलतफहमी ये कि पिछले 1 साल से मैंने बड़गाम को नजरअंदाज किया। ये हकीकत है कि शायद मैं इतना यहां घूम नहीं सका जितना मैं घूमता था जब मैं बीरवा का एमएलए था, लेकिन उसके बावजूद मेरी मुकम्मल कोशिश ये रही कि यहां काम रुकने नहीं चाहिए। मैं अभी देख रहा था जो इस साल का बजट हमने बड़गाम जिले को दिया, लगभग 16 करोड़ रुपए, जो कि पूरे जिले में सरारे शरीफ के बाद दूसरे नंबर पे आता है। बड़गाम के लिए, बड़गाम असेंबली हलके के लिए मैंने हुकूमत की तरफ से यहां नए कामों के लिए जो है रखे, और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है आपसे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा और आगा महमूद साहब ने कहा, बड़गाम असेंबली हलके को एक मॉडल असेंबली हलके के तौर पे हमने बनाना है। अगर इस बार सरारे शरीफ के मुकाबले आप दूसरे नंबर पे आए डिस्ट्रिक्ट के पैसों में, इंशाल्लाह आगा महमूद साहब आपके एमएलए होंगे तो अगले साल आप नंबर 1 पे होंगे, क्योंकि सही कहा इन्होंने, बहुत कुछ करना है। बड़गाम असेंबली हलके का वो इलाका जो पहले से ही बड़गाम के साथ था, और फिर वो इलाके जो पिछले साल कट के बड़गाम के साथ जोड़ दिए गए, जिसमें नारबल का ये पूरा बेल्ट आता है। और आपने तो मुझे आजमाया हुआ है, मुझे 6 साल नहीं मिले, 15 में मैं आपका एमएलए बना, 18 में असेंबली खत्म, 15, 16, 17, 18 का आधा हिस्सा। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे मैंने कम से कम छोटे मोटे काम ना उठाए हों। और सही कहा आगा महमूद साहब ने, हुकूमत हमारी नहीं थी, हुकूमत हमारे मुखालिफ जमात की थी। जो हुकूमत से मुझे पैसे नहीं मिलते थे वो यहां दाएं बाएं अपना जोली फैला के जो है मैं अपने साथियों से लेता था। कोई एमएलसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था जिसके पैसों पे मेरी नजर नहीं थी, जिनका एमएलए फंड, एमएलसी फंड मैंने लेके यहां खर्चाया नहीं। और तब हुकूमत नहीं थी ना, आज हुकूमत हमारी है। आप बताइए करना क्या है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, वो हम कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना भी होगा, आज तमाम ताकतें हमारे खिलाफ क्यों? आज सारी तकरीरें जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका निशाना होता है, चाहे उम्मीदवार बीजेपी का, उम्मीदवार पीडीपी का, उम्मीदवार अपनी पार्टी का, आजाद उम्मीदवार, जो भी, उनकी तकरीर में निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद। क्यों? क्योंकि उन लोगों की तरह हमने धोखा नहीं दिया। याद करिए 2014 जब मैं मैदान में उतरा था बीरवा से, हमारी मुखालिफ जमात के कलम दवात वाले, इन्होंने क्या कह के वोट मांगे कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने शायद 28 या 29 सीटें उस वक्त, और दूसरे दिन मुफ्ती साहब ने क्या किया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हमने भी बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे। पिछले साल हर तकरीर में मैंने कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी उसके लिए जरूरी है। आप लोगों ने अपने कीमती वोटों से हमें नवाजा, हमें कामयाब किया।
क्या हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया? नहीं। अरे जो लोग आज यहां बड़गाम में अपना उम्मीदवार मैदान में उतार के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 2 इलेक्शन है आज, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जरा उनसे पूछिए नगरोटा में उनका उम्मीदवार कहां है? अगर वाकई वो बीजेपी के मुखालिफ हैं, नगरोटा में उनका उम्मीदवार क्यों नहीं है? कहां है पीडीपी का उम्मीदवार नगरोटा में? कहां है अपनी पार्टी का उम्मीदवार नगरोटा में? कहां है ये बाकी? इन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। वहां अगर मुकाबला है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और किसी का नहीं है। यहां कश्मीरियों को धोखा देते हैं, वहां खामोश रहते हैं। सोचो, क्योंकि अंदर अंदर से जो इनका पुराना रिश्ता 2014 में कायम हुआ, वो रिश्ता आज भी अगर नहीं होता, आज महबूबा मुफ्ती साहिबा नगरोटा में तकरीर कर रही होती, नगरोटा में उम्मीदवार खड़ा किया होता। सही बात। इसमें सोचने की बात है। हम लोग हैं जिन्होंने आपसे बीजेपी को बाहर रखने के वोट मांगे और बीजेपी को बाहर रखा। हमने आपसे वोट मांगे ये कहते हुए कि आपकी असेंबली बनेगी, हम 5 अगस्त 2019 के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद करेंगे। पहला सेशन असेंबली का हुआ और हमारी हुकूमत ने वहां करारदाद पास किया कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ और जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। हम लोग हैं जिन्होंने कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, जो इन लोगों की दोस्ती की वजह से हमसे छीना गया। हमने तरक्की भी शुरू की, आपकी हुकूमत आप तक पहुंचाया, लेकिन अपने सियासी वादे भी हमने मुकम्मल किए। आज हमारी माएं बहनें किसी भी सरकारी बस पे खड़ बैठ के मुफ्त की सवारी करते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ यहां से श्रीनगर जाने के लिए या यहां से उड़ी जाने के लिए। मेरी बहन अगर यहां से दिल्ली जाना चाहे तो एसआरटीसी की बस में बैठ के मुफ्त दिल्ली पहुंच जाती है। आज हमारे मुखालिफ मीटर की सियासत करके हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बहाना बनाना चाहता तो आपसे कहता ना ये मीटर मुझे विरासत में मिले, लेकिन मैंने भी बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? 2 वजूहात। एक, आम तौर पे हमारा तजुर्बा रहा है कि जो लोग ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं, जब अग्रीमेंट से मीटर लगता है, मीटर में बिजली का बिल कम होता है। लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली मुफ्त होगी। लेकिन 200 यूनिट मैं नापूंगा कैसे? अगर मीटर ना लगा हो, मुझे कैसे मालूम है आप 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो या 1000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो? आज भी मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको मीटर नहीं चाहिए मत लगाओ, रखो अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में बिल बढ़ता रहेगा, वो आप करिए जैसे करना है। लेकिन अगर आपको हुकूमत, क्योंकि आज नहीं तो कल, इस बजट में नहीं तो आने वाले बजट में, ये 200 यूनिट जो है हमने लोगों के हवाले करने हैं। और हकीकत ये है, ये वही मुमकिन होगा जहां मीटर लगा होगा। तो मैं आज दोबारा कहता हूं, मैं आपको मीटर लगाने पे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कल को जब ये 200 यूनिट देना शुरू होगा
और आपके घर में मीटर नहीं लगा होगा, फिर आप आगा महमूद साहब को पकड़ के ये नहीं कहना ना मुझे बिल क्यों पहुंचाया जा रहा है। तो इनको करने दीजिए अपनी सियासत, क्योंकि ये सियासत करके ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ कि इन्हीं लोगों के करतूतों के वजह से आज हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। इन्हीं लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया कि आज यूटी की हैसियत से मुझे यहां आपसे वोट मांगने पड़ रहे हैं। नहीं तो क्या कसूर था हमारा, क्या किया हमने? हालात बेहतर किए, लोगों का एक हुकूमत और जमहूरियत में एहतिमाद बनाया, यही हमारा कसूर। और इसी कसूर के बुनियाद पे तमाम ताकतें, सरकारी गैर सरकारी सियासी, सब मिले हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का बस चले तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये उसको भी खा करें। और इसलिए आज मैं दोबारा जिस बात पे मैंने अपनी तकरीर शुरू की मैं वो दोहराऊंगा। आप लोगों ने वजीर आला नहीं चुनना है, आप लोगों ने अपना एमएलए चुनना है, और खुदारा वो एमएलए चुनिए जो हुकूमत के साथ जुड़ा हो, क्योंकि हुकूमत ये हकीकत है। जितना भी कोई इसको मानना पसंद करे ना पसंद करे, हुकूमत के एमएलए और हिज़्ब इख्तिलाफ के एमएलए में फर्क है। पूछिए, यहाँ नजीर मसूदी, ये नजीर गुरेजी साहब खड़े हैं, डॉक्टर शफी साहब खड़े हैं, मैं हूं। हमने हुकूमत में भी एमएलए का काम किया है, हमने हिज़्ब इख्तिलाफ में भी एमएलए का काम किया है। जब मैं गांदरबल का एमएलए था, हुकूमत हमारी थी, मैंने लोगों का शुक्रिया करने के लिए गांदरबल के लोगों को यूनिवर्सिटी दी। जब मैं बीरवा का एमएलए बना, हिज़्ब इख्तिलाफ में था, नहीं दे सका इतना बड़ा, लेकिन आज बड़गाम के लोगों को कहता हूं, जिस तरह मैंने गांदरबल के लोगों का शुक्रिया किया यूनिवर्सिटी देके, मेरा पूरा इरादा है कि बड़गाम के लोगों का शुक्रिया करूंगा, एक यूनिवर्सिटी दे दूंगा यहां पे आगे। इसी के साथ नौजवानों के प्ले ग्राउंड स्पोर्ट्स, लेकिन सबसे बड़ा कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बड़े क्रिकेट मैच खेलते। हम आईपीएल के मैच सिर्फ टीवी पे देखते हैं। कोई धर्मशाला जाता है, कोई पूना जाता है, कोई कोची जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है, लेकिन श्रीनगर कोई नहीं आता, बड़गाम कोई नहीं आता, जम्मू कोई नहीं जाता। जम्मू का बंदोबस्त कठुआ में हम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का भी एक न सिर्फ स्टेडियम बल्कि स्टेडियम के साथ वो पूरी एकेडमी, ताकि हमारे बच्चे भी कभी मुल्क की टीम पे खेल सके। अल्लाह गवाह है। और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन कुछ महीनों से मेरी बात बीसीसीआई के अफसरों से चल रही है, और मेरा ये मानना है कि इंशाअल्लाह जब हमें फैसला करना होगा तो कश्मीर के लिए जो बड़ा स्टेडियम और ये क्रिकेट का एकेडमी बनेगा वो बड़गाम असेंबली हल्के में बनेगा। लेकिन ये सब तब मुमकिन होगा जब आप किसी ऐसे एमएलए को यहां से कामयाब करके भेजो जो बिना इजाजत मांगे मेरे दफ्तर में घुस के आपके हकूक के लिए लड़ सके, आपके तरक्की के लिए लड़ सके, बड़गाम असेंबली हल्के और नारबल के मुश्किलात को कम करने के लिए लड़ सके।